Hello, my dear students. How are you all? I hope all are fit and fine. So well, my name is Madhusmita Malik and I welcome you all to your favorite online learning platform, Odeon Learning. देखो यहाँ पे एक चीज़ है, पहले हम देखते हैं हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर कैसे बदलाव आया। पहले हम देखते हैं मैप की मदद से। मैप की मदद से हम पहले समझेंगे मैप क्या है। मैप है एक ज्योग्राफिकल एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन करना। उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब रिवर्स, ओशंस, लैंड्स, जो कुछ भी है उसको ड्राइंग रिप्रेजेंट करना, उसको हम मैप बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दो मैप को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा पहला वाला मैप, ये रहा दूसरा वाला मैप, ठीक है। इसको हम मैप ए और इसको हम मैप बी बोल देंगे। दोनों मैप एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ये दोनों मैप किस चीज़ की हैं? ये दोनों मैप है इंडिया की, ठीक है। दोनों मैप है इंडिया के। लेकिन देखो यहाँ पे एक मैप है और यहाँ पे एक मैप। जो यहाँ पे मैप है देखो, ये अलग दिख रही है और ये भी अलग दिख रहा है। तो ये जो पहला मैप है देखो, ये थोड़ा पहले समझो, देखो दिख रही है ये एरिया। तो इन्होंने यहाँ है जो मैप बनाए थे, अल इद्रिसी साहब ने इसको बनाए थे। कब? एक अरब जियोग्राफर थे, इन्होंने बनाया 1154 CE में ये वाला मैप, ठीक है। और ये वाला मैप बनाए एक फ्रेंच कार्टोग्राफर मतलब जो लोग मैप बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया 720 से लेकर 754 के आसपास तक ये वाला मैप बना। तो ये जो मैप बना नियरली 600 ईयर्स आफ्टर अल इद्रिसी मैप, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसे अलग चीज़ें हैं देखते हैं। तो ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे श्रीलंका, ठीक है। ये दिख रही है श्रीलंका की तरह? नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ देखो ये रहा श्रीलंका। ये थोड़ा फैमिलियर लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको कितना उल्टा बनाया गया है। देखो ये रहा श्रीलंका, मतलब जो जगह साउथ इंडिया होना चाहिए था वो नॉर्थ इंडिया बन गया, जो जगह नॉर्थ होना चाहिए था वो साउथ बन गया। और श्रीलंका को देखो कितना बड़ा बना गया है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही है? और यहाँ पे और एक चीज़ है, सारी चीज़ें अरबिक लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। सबको तो अरबिक समझ में नहीं आती ना। तो देखो ये दूसरा वाला मैप थोड़ा फैमिलियर लग रहा है और ये वाला मैप में श्रीलंका देखो नीचे आ गया। और बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो समुंदर के आसपास के एरिया है बहुत डिटेल में लिखा गया। और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हुआ, मोर फैमिलियर रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू अल इद्रिसी's मैप। जो अल इद्रिसी के मैप हैं उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है लेकिन अलग, ठीक है। कोस्टल एरियाज नोटेबली डिटेल्ड, जो कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास के जो एरियाज हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में दिखाए गए हैं। यूटिलाइज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ड्यूरिंग देयर वॉयजेस। जो लोग सेलर या फिर मर्चेंट्स पानी के यात्रा करते थे या फिर व्यापारी जो व्यापार करने जाते थे पानी में, तो वो लोग ये वाला मैप यूज़ करते थे। तो सोचो अगर वो लोग ये वाला मैप यूज़ करके पानी में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ श्रीलंका में आके पहुँचेंगे। सही पहुँचेंगे या गलत? सही जगह पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला मैप यूज़ करेंगे तो कितना गलत होगा, पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे। सही है ना। तो ये वाला मैप बहुत गलत बनाया गया था, लेकिन ये वाला मैप थोड़ा सा सुधर गया। क्यों? क्योंकि ये वाला मैप से ये वाला मैप 600 साल ज़्यादा पुराना, मतलब ये वाला 600 साल पुराना और ये वाला नया, ठीक है। तो ये जो मैप था तब तक जो कार्टोग्राफी की साइंस थी थोड़ी बदल चुकी थी और ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर कुछ चीज़ों में हम टाइम लगाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है तो वो चीज़ क्या होती है, सुधर जाती है, बहुत डेवलप हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे एक चीज़ है कन्नौज, यहाँ पे लेकिन कन्नौज एक सिटी है यूपी में, कन्नौज नाम के सिटी, लेकिन उसको कन्नौज नहीं
ऐसे लिखा गया था क्यू से, QANAUJ ऐसे लिखा गया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हुई थी, लेकिन मैप इतना अच्छा बना था ताकि वो लोग इसको लेकर सेल में जा सकें, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखते हैं, देखो यहाँ पे देखा, हमने देखा क्या कि कार्टोग्राफी साइंस में कितनी बदलाव आई, लोग कहाँ से कितना गलत मैप बनाते थे और फिर कितनी फैमिलियर और कितनी थोड़ी थोड़ी बदल गई चीज़ें, ठीक है। समझ में आ रही है बातें?